दिल्ली में जोरदार बारिश के चलते आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सरकार ने मृतक के लिए 20 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, जबकि घायलों को 3 लाख रुपए देने का वादा किया है। इस हादसे के बाद विमानों के परिचालन को स्थगित करना पड़ा है। अब इस एयरपोर्ट हादसे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ये कह रहा है कि इसी साल मार्च महीने में देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था और इतनी जल्दी छत का हिस्सा गिरना कहीं ना कहीं बड़े करप्शन की ओर इशारा कर रहा है। वहीं भाजपा का दावा है कि टर्मिनल 1 का जो हिस्सा गिरा है वो यूपीए की सरकार में बना था। सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू के मुताबिक पीएम मोदी ने टर्मिनल 1 में जिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था वो दूसरी तरफ है। जिस तरफ टर्मिनल 1 का शेड गिरा है उसका निर्माण जो है 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में निर्माण और उद्घाटन किया गया था। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट को किस कंपनी ने बनाया, इसकी लागत कितनी है, कंपनी के मालिक कौन है, इसके अलावा अरबों रुपए की सालाना कमाई करवाने वाला दिल्ली एयरपोर्ट का इतिहास क्या है, इससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले जिस कंपनी ने टर्मिनल 1 को बनाया है उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को जीएमआर ग्रुप द्वारा विकसित यानी डेवलप किया गया है, जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी DIAL का संचालन करता है। जीएमआर ग्रुप कौन है ये जानिए। जीएमआर ग्रुप देश की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। भारत में जीएमआर ग्रुप ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया है। इसमें दिल्ली एयरपोर्ट के मॉडर्नाइजेशन का भी काम शामिल। यह ग्रुप एयरपोर्ट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी सर्विसेज में काम कर चुका है। जीएमआर ग्रुप के मालिक गांधी मल्लिकार्जुन राव हैं। इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पढ़ाई पूरी करने के बाद राव एक पेपर मिल में शिफ्ट इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। कुछ समय बाद इन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के रूप में काम किया। फिर अपनी मां के आग्रह के बाद वो बिजनेस में एंट्री ली। 1978 में उन्होंने जीएमआर ग्रुप की स्थापना की, जो आज 7 देशों में अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहा है। आज उनकी संपत्ति की बात की जाए तो उनके पास 340 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति। बता दें, जीएमआर ग्रुप ने देश में कई बड़े प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए। इस लिस्ट में अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 22-21, अदलूर गुंडिया पोचनपल्ली हाईवे नेशनल हाईवे 7, चेन्नई आउटर रिंग रोड, हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे 9 समेत कई हाईवे प्रोजेक्ट्स बनाए। इसके अलावा इस कंपनी ने देश भर में बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण किया, जिसमें कमल नागा थर्मल पावर प्लांट, टाटा मिस्ट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश शामिल। रेलवे सेक्टर में भी कंपनी ने कई बड़े और छोटे समेत कई पुलों का निर्माण किया। किसने बनाया दिल्ली एयरपोर्ट ये तो पता लग गया। किसके पास है दिल्ली एयरपोर्ट का मालिकाना हक, ये भी हर कोई जानना चाहता है। दिल्ली एयरपोर्ट का मालिकाना हक की बात करें तो इसकी मालिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हालांकि AAI ने इसकी हिस्सेदारी कई लोगों में बांटी। AAI ने डायल नाम का एक कंसोर्टियम तैयार किया, यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल एक ज्वाइंट वेंचर है। इसमें जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड की 64%, वहीं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 26% और प्रॉफिट AG फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज वर्ल्ड वाइड की 10% हिस्सेदारी। दिल्ली एयरपोर्ट भारत का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जहां 4 रनवे है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3, जहां से हर दिन लगभग 1400 फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। जिस टर्मिनल 1 पर जो हादसा हुआ है वहां से केवल इंडिगो और स्पाइस जेट के डोमेस्टिक फ्लाइट्स का ऑपरेशन होता है। अब देश के अनोखे एयरपोर्ट की कमाई कितनी होती है ये जानिए। स्टैटिस्टिका.com के मुताबिक साल 2024 में एयरपोर्ट की 42 अरब की कमाई, वहीं इससे पहले साल यानी साल 2023 में करीब 30 अरब की कमाई दिल्ली एयरपोर्ट से। अब एयरपोर्ट कैसे कमाई करता है इसको भी आसान भाषा में समझिए। एयरपोर्ट की कमाई की बात करें तो ये पार्किंग से लेकर ड्यूटी फ्री के जरिए हर साल मोटी कमाई है।
जिनमें से 56% कमाई फ्लाइट से आती है। इसमें टर्मिनल्स, लैंडिंग और पैसेंजर द्वारा खर्च किया गया फ्लाइट सर्विस चार्ज शामिल होता है। वहीं 40% कमाई गैर वैमानिक गतिविधियों से रनवे का इस्तेमाल करने के लिए मूवमेंट चार्ज दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन विमान के वजन के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा कई एयरपोर्ट शांति और एनवायरनमेंट के नाम पर बेसलाइन चार्ज वसूलते हैं। इन सभी जरियों से एयरपोर्ट की कमाई, यानी ये सब जो है इनके कमाई का जरिया। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 को लेकर सियासत जारी है। पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है कि जीएमआर ने भी ये एयरपोर्ट को बनाने के लिए छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया। हालांकि दोनों पक्षों में तू मैं चल रहा है। इस बीच आम लोगों को काफी परेशानी होती। टर्मिनल 1 से जिन लोगों को उड़ान भरना था, यानी टेक ऑफ करना था, अब उन्हें घर लौटना पड़ता, क्योंकि टर्मिनल 1 से उड़ान सेवाएं जो है वो रद्द। यात्रियों को वैकल्पिक, यानी जो दूसरे ऑप्शंस हैं विमान चुनने का या पूरा रिफंड पाने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराया गया। वहीं कुछ उड़ानों को टर्मिनल 3 पर ट्रांसफर कर दिया गया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोग।